पहुंच गए हैं बाद गांव, जहां पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ था। श्री हरिवंश ये एक मंत्र है जो आपने सुना होगा। जो हित हरिवंश से जुड़े लोग हैं वो जानते होंगे, जपते भी होंगे। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर में जो विग्रह है राधा वल्लभ लाल का, वो विग्रह वृंदावन लाने वाले श्री हित हरिवंश महाप्रभु थे और ये उनका जन्म स्थान है। हमारे महाप्रभु श्री हित हरिवंश इसी जगह पर पैदा हुए थे, इसी वट वृक्ष के नीचे, इसी वट वृक्ष के नीचे। ये जगह कहाँ पर है? ये वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर दूर बाद गांव, मथुरा रिफाइनरी के पास पड़ता है। 15 किलोमीटर दूर करीब वृंदावन से बाद गांव। और बाद गांव में ये वो जगह है। मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी मतलब मुझे खुशी हो रही है कि हमारे हरिवंश महाप्रभु के पास, मुझे लग रहा है कि मैं उन्हीं के पास बैठी हुई हूँ आज। वो यहीं पर हैं और यहाँ पर उनका जन्म हुआ। श्री कृष्ण के वंशी अवतार थे। जब वृंदावन में बहुत दुर्दांत समय चल रहा था, ये 1530 के आसपास का समय था। हुमायूं यहाँ के राजा हुआ करते थे। हित हरिवंश, श्री हरिवंश महाराज जी, श्री हित हरिवंश यहीं पर उनकी जन्म स्थली यही है। कहाँ पर इस मतलब ये वही पेड़ है, ये वही पूरा इलाका वही है? क्योंकि वैसे भी हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, वाणियों के अनुसार, वैसे तो देखा जाए तो हमारे मतलब भगवान के समय के 3 चीज रह गई, ब्रजभूमि, जमुना जी, गिरिराज जी। तो लेकिन वो हरिवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ था, वो स्थान यही, हरिवंश महाप्रभु जी यहीं प्राकट हुआ। तो ये मतलब उनके पिताजी और उनकी माताजी का जो घर था, मतलब पैतृक घर जो उनका था, वो यही था। मतलब हरिवंश महाप्रभु जी के माता पिता देवबंद के थे, सहारनपुर के पास देवबंद वहाँ। जब 84 को उसकी परिक्रमा करने आए थे, जब भी हरिवंश महाप्रभु जी का यहाँ प्राकट्य हुआ, वैशाख मतलब 11 को, वैशाख 11 सोमवार का दिन। हाँ जी, 1530 ईस्वी में। 1530 को मतलब हरिवंश महाप्रभु जी का यहाँ प्राकट हुआ। हरिवंश महाप्रभु जी के माता चाचा ताऊ करके 9 भाई थे। सबसे बड़े थे नरसिंह आश्रम, ज्योतिष के प्रचंड विद्वान थे, लेकिन संन्यास ले चुके थे। लेकिन क्या है कि हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ का प्राकट हुआ। प्राकट होने के बाद में हरिवंश महाप्रभु जी पाले में झूल रहे थे तो और उनके मुखावन से संस्कृत श्लोक बोला और तो समझ नहीं पाए बालक क्या बोल रहा है। इनके चाचा ताऊ करके 9 भाई थे। सबसे बड़े थे नरसिंह आश्रम, ज्योतिष के प्रचंड विद्वान थे। से बोले कि ये तो संस्कृत श्लोक बोल रहा है। तो ये 6 महीने बोलते गए। इनके ताऊ जी लिखते गए, जिसका नाम है राधा सुदानंदी। 270 श्लोक हरिवंश महाप्रभु जी के मुखारविंद से निकले, जो हरिवंश महाप्रभु 6 महीने के थे। मात्र 6 महीने में उन्होंने राधा सुधानिधि जो कही है, उन्होंने वो 6 महीने में कही थी ना? 6 महीने वो यहीं पर कही थी। कुछ यहाँ का, कुछ मतलब देवबंद जाता। अच्छा। देवबंद कब चले गए थे श्री? देवबंद मतलब यहाँ 6 महीने के बाद देवबंद चले गए थे। हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ प्राकट हुआ, यहाँ 6 महीना रहे। 6 महीने के बाद से देवबंद चले गए। देवबंद में जाकर के विभिन्न प्रकार की लीला करी। क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी बालक होते भी ये नहीं कि किसी बालक से खेले, तो खेल में किसी को तो हम बालक को तो ऐसा राधा रानी बनाना, किसी को मतलब ऐसा कृष्ण बनाना, ऐसी लीला करते थे। जबकि जिसको राधा बनाना, काले को तो ये समझो कि कृष्ण बनाया जाता और गोरे को राधा बनाया जाता। तो ऐसे उन्होंने हुआ है कि मतलब गोरे को तो ने मतलब कृष्ण बना दिया और काले को राधा बना दिया। ऐसे करके मतलब लीला कर रहे थे। इनके पिताजी थे जो अपने ठाकुर जी सेवा किए। सेवा करने के बाद में अब ठाकुर जी को भोग मतलब धर के आए। अब ठाकुर जी प्रसाद पालन करके जब ठाकुर थोड़ी देर में जब भोग साधने गए तो देखते हैं कि जहाँ ठाकुर जी की जगह तो मतलब प्रिया जी है राधा रानी,
राधा रानी की जगह मतलब ठाकुर जी हैं। उनने सोचा कि मेरी वृद्धावस्था के कारण मेरी स्मरण शक्ति नहीं रही होगी, मेरे से भूल हुई होगी करके जब उनको बदलने लगे तो ऑटोमेटिक ठाकुर जी के गठा के ठाकुर जी आ गए, प्रिया जी के प्रिया जी। क्यों कि हरिवंश महाप्रभु जी बाहर बालकों को जिसको राधा बनाना था उसको कृष्ण बनाया, कृष्ण तो वही लीला मतलब हुई। फिर ऐसे ही हरिवंश महाप्रभु जी को राधा जी ने सपना दिया, ऐसा करो हमारे निकट एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ में निज मंत्र है, उसको मतलब याद करो, उसका प्रसार करो। फिर ऐसे ही उन्हें सपना दिया कि मेरे निकट एक कुआं है, कुआं में नवरंग लाल है और उनको निकाल के ले आओ, उनकी स्थापना करो। तो हरिवंश महाप्रभु जी बालकों के संग खेल रहे थे, खेलते खेलते कुआं में कूद गए और हरिवंश कुआं में कूद गो करके हल्ला मचने लगा और थोड़ी देर में एक विग्रह को निकाला। आज भी वो ठाकुर जी दीप बन में विराजमान, नवरंगी लाल। हाँ जी, वो ठाकुर जी वहां दीप विराजमान। फिर उसके बाद में हरिवंश महाप्रभु जी का यज्ञ संसार हुआ और फिर उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में 3 पुत्र 1 पुत्री हुई। फिर उनके बाद में उनको वैराग्य आया, उनने कहा चलो वृंदावन जाकर भजन करें। तो लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनके पास राधा लाल थे, वो शंकर भगवान ने उनको दे रखा था। तो वो सेवा करते थे नित्य निरंतर। उनके पास 2 लड़की थी, लड़का कोई नहीं था। उनको यही चिंता रहती थी लड़की तो पराए घर चले जाएंगे, ये ठाकुर जी को कौन लाल लड़ाएगा, कौन मतलब इनको सेवा करेगा। तो ऐसी सपना दिया हरिवंश महाप्रभु जी को, ऐसा करो एक आत्मदेव ब्राह्मण है, उनके पास 2 लाली है, उनके संग विवाह कर लो और दहेज के रूप में मेरे विग्रह को लाओ। तो ये समझो ऐसी सपना उनको दिया कि ऐसे एक मतलब हरिवंश नाम का मतलब ब्राह्मण आएगा, उसको अपनी 2 लड़की की शादी कर देना। हरिवंश महाप्रभु जी गए चिरथला गांव में, वहाँ जा करके 2 लड़की की शादी किया और दहेज के रूप में राधा वल्लभ लाल जी को सबसे पहले वृंदावन आए। वृंदावन में आकर के एक पेड़ के नीचे बट के नीचे तो राधा लाल को स्थापना किया, एक बट के नीचे सब गृहस्थी रहने लगे। पहले वृंदावन ऐसा घनघोर जंगल था, उसमें संत लोग कोई भी भजन करने आता था, जैसे गौड़िया संप्रदाय के कोई भी हो, लेकिन नरवान के डर के मारे कोई टिकता नहीं था, सब भाग जाते थे। नरवान क्या? नरवान एक डाकू थे। अच्छा। हाँ जी, नरवान मतलब डाकू थे और उनके मतलब इतना भयभीत थे लोग, उनके डर के मारे कोई रुकता नहीं था। लेकिन हरिवंश महाप्रभु जी महाराधा लाल को स्थापना किया, स्थापना करके अष्टयाम सेवा चलती रही, सत्संग होता रहा। होने के बाद में लोग ब्रजवासी बड़े प्रभावित हुए। ब्रजवासी ने कहा कि आप यहीं रहो, आपके मतलब सत्संग से बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा शांति मिल रही है। तो नरवान था, वो भी चुप चुप जा करके ये समझो कि छिप छिप करके कथा सुनता था, इतने समय। तो ब्रजवासी ने कहा कि हम आपके उससे सत्संग से बड़े प्रभावित हैं, आप ऐसा करो ऊंची ठोर में खड़े होकर तीर कमान चलाओ, जहाँ तक आपकी तीर गिरेगी वहाँ तक भूमि आपकी होगी। तो हरिवंश महाप्रभु जी ऊंची ठोर में खड़े होकर के तीर कमान चलाया। वैसे हमारी वाणी में उसका नाम जैसे तीर कहाँ गया है, हमारे ये समझो कि चीर घाट पर, तो उसका हमारे वाणी में आता है तीर घाट, लेकिन इस समय लोगों ने रख दिया उसका नाम चीर घाट। अच्छा। वहाँ तक भूमि उनकी हुई। फिर उसके बाद में राधा लाल की सेवा होती रही, तो लोगों की मतलब जिज्ञासा हुई कि हमने इतनी से अष्टयाम सेवा चले, सब कुछ है, हमारी इच्छा हो कि मंदिर बन जाए। मंदिर बनने के बाद में राधा लाल जी उसमें विराजमान हो। विराजमान होने के बाद में उनके मतलब ये समझ नित्य निरंतर उत्सव होते रहे। लेकिन मंदिर तो बन जाएगा, तो मंदिर बनाने वाला रहेगा, देख नहीं पाएगा। उनने कहा मंदिर भी बनाया, मंदिर का दर्शन भी नहीं कर पाए, क्या फायदा। तो लोग दूसरी जगह जाकर के मंदिर बनाने लगे। तो फिर एक राजघराने में थे सुंदरदास कायस्थ, उनने कहा मुझे बनने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन लाल पत्थर का मंदिर बन जाए। मंदिर बनने के बाद में राधा लाल को उसमें विराजमान किया जाए। विराजमान करने के बाद साल भर का उत्सव करूं, उत्सव करने के बाद में मर जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं। फिर सुंदरदास कायस्थ ने मंदिर बनाया लाल पत्थर का। लाल पत्थर का मंदिर बनाने के बाद में राधा लाल को उसमें विराजमान किया। विराजमान करने के बाद में साल भर तक उत्सव हुए। उत्सव होने के बाद में सुंदरदास कायस्थ चले गए। फिर औरंगजेब बादशाह के समय मंदिर का तोड़ फोड़ हुआ कि मदन मोहन जी चले गए करौली, गोविंद देव चले गए जयपुर, राधा लाल 100 साल तक कान्हा में रहे। कि एक बार मंदिर खंडित हो जाता है तो ठाकुर चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते।
इस समय जो नया मंदिर है उसमें तो राधालाल विराजमान है, जो पुराना मंदिर है उसमें हरिवंश महाप्रभु जी का चित्रपट विराजमान है। ऐसे ही जो भी प्रसार क्योंकि हमारे हरिवंश महाप्रभु जी ने रास की, आजकल रास की परंपरा है, ये हरिवंश महाप्रभु जी ने ये परंपरा चलाई है। क्यों कि पहले हरिवंश महाप्रभु जी छोटे छोटे बालकों, किसी को प्रिया जी बनाना, किसी को ठाकुर जी बनाना, कैसे रास का मतलब रूपक बनाया, वही परंपरा आज चल रही है। ऐसे ही हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य थे नवलदास बैरागी, उनने मतलब ये समझो हरिवंश महाप्रभु जी का धर्म का प्रसार करते करते कहाँ पहुंचे, जबलपुर जा करके ये सेवक जी महाराज, बस उनका नाम था दामोदर दास जी, उनके मित्र थे चतुर्वेद दास जी। तो वहाँ जाकर जिज्ञासा की है। ऐसे हमारे आचार्य श्री हितरवंश महाप्रभु जी, हमारे इष्ट देव है श्री राधावल्लाल, ऐसे करके प्रसार किया। जब जा किसी घर की स्थिति में जाएंगे, कहीं प्रचार करेंगे, हर किसी का जिज्ञासा होता है कि हम भी वृंदावन जाएं, वृंदावन जा करके सत्संग का आनंद लें और ऐसे आचार्य को हम मतलब ये समझो गुरु बना करके उनसे दीक्षित हों। अब लेकिन कुछ माया ममत तो ऐसा हो रहता है जिसके कारण निकल नहीं पाते। तो वो तो संत लोग तो अब अपना प्रचार करते करते यहाँ आगे इधर वृंदावन में लोगों को पता चला कि हरिवंश महाप्रभु जी निकुंज को पधार गए। उनने सोची कि सेवक जी महाराज, चतुर्दास जी ने सोचा, सेवक जी महाराज जी से मित्र थे, उन्होंने कहा हरिवंश महाप्रभु जी चले गए तो कोई बात नहीं, उनके गद्दी में उनके पुत्र बैठे होंगे तो उनसे दीक्षा लेंगे और उनके पुत्र नहीं होंगे शिष्य से लेंगे। ऐसी जिज्ञासा करके चतुर्दास जी तो वृंदावन आए। वृंदावन आकर के हरिवंश महाप्रभु जी के बड़े पुत्र थे बंचन जी, उनसे दीक्षा ली। लेकिन सेवक जी महाराज ने दृढ़ संकल्प किया, मुझे दीक्षा लेनी है तो हरिवंश महाप्रभु जी लेनी, अंता किसी ने नहीं। क्योंकि हमारे कहते हैं 3 चीज हट बड़ी बुरी होती है, एक होता बाल हट, एक होता त्रिया हट, एक हो योग हट। ऐसे करके सेवक जी महाराज हाथ करके बैठ गए। बैठने के बाद में वहाँ जमुना जी प्रकट हुई। जमुना जी प्रकट होने के बाद में हरिवंश महाप्रभु जी प्रकट होकर के उनके कान में निज मंत्र दिया। फिर इधर जो उनके मित्र थे चतुर्वेद जी अपने जन्मभूमि आए जबलपुर का जाकर के सब वृतांत बताए कि हरिवंश महाप्रभु जी नहीं रहे, उनके बड़े पुत्र बंचन जी उनसे दीक्षा लेके आए। तो उनने कहा कि हरिवंश महाप्रभु जी यहीं प्रकट हुए, यहीं दीक्षा दिया, यहीं जमुना जी प्रकट हुए, बोले मंत्र सुनाओ। तो उन निज मंत्र सुनाए। बहुत बड़े आश्चर्य रहे, बोले जो व्यक्ति नहीं रहा तो उनके पुत्र से हम दीक्षा लेके आए। तो उनसे रुका नहीं गया, वो फिर वृंदावन आए। चतुर्वेद जी वृंदावन आकर के अपने गुरु जी को बताया, गुरु जी हमारे एक मित्र थे, उन्हें तो ऐसे प्रकट हो गए और यही मंत्र जो आपने दिया थी। तो जा करके बताया, बताने के बाद उन्हें ऐसे मतलब भक्तों को तो बुलाओ, उनकी तो खुशी में भंडा लौटा दूंगा। आकर के फिर अपनी जन्मभूमि में बताया सेवक जी महाराज को कि मतलब ऐसे हमारे गुरु जी कह रहे हैं। आप बोले कि ठीक है, कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं तो सेवक दास में दास हूँ, मैं रज का किंकर भी नहीं हूँ एक रण को। तो बोले कि ठीक है, गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, लेकिन वृंदावन आऊँगा, भेष बदल के आऊँगा। फिर सेवक जी वृंदावन गए। वृंदावन में भेष बदल के पीछे खड़े होकर दर्शन कर रहे थे राधावल्लाल के सेवा में। जी तो महापुरुष के लड़के थे, महापुरुष। उन्होंने कहा सेवक जी पीछे क्यों खड़े होकर दर्शन कर, सामने आओ। तो सेवक जी सामने आए। आने के बाद उनके खुशी में भंडार लुटाए। फिर वहां से वृंदावन बड़े रासमल गए। बड़े रासमल 3 दिन 3 रात वहीं रह करके सही सद लीन हो गए। जबी से और संप्रदाय में तो केवल आचार्य की मतलब जयकार और ये इष्ट देव की जयकार, लेकिन हमारे राधव संप्रदाय में राधवलाल की जय, श्री हितरवंश महाप्रभु जी है, सेवक जी महाराज की जय। हमारे सेवक, क्योंकि सेवक वाणी ये सब सेवक जी महाराज ने लिखी है। हमारे वाणी में कहा है कि जो सेवक वाणी न जाने उसकी बात रसिक न माने। यहाँ तक कहा गया है कि स्वर्ग ही नहीं इच्छा ही, नरक न डरे, धर्म हरिवंश को। हमें न नरक से कोई डर है, न हमें स्वर्ग की इच्छा है। हम तो केवल हरिवंश महाप्रभु जी के सेवा भाव में, उन्हीं की मतलब उसमें, क्योंकि वैसे भी हमारे संप्रदाय का क्या है कि जैसे आज कोई भी मतलब जैसे संप्रदाय सखी समाचार हमारे यहाँ भावना क्या है कि सेवा का ही प्रधानता ज़्यादा बताया गया। क्यों, जैसे कोई सखी सहचारी सोनी सेवा कर रही है, कोई सखी सहचारी है समझो कि ठाकुर जी की माला बना रही है, कोई जल झाल भा रही है। इस सेवा के प्रधानता क्या है? क्योंकि आज हमारे हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ प्रकट हुए,
प्रकट हरिवंश महाप्रभु जी कैसे यहाँ बात गांव में प्रकट हुए, बंसिया वो हरिवंश महाप्रभु कौन, कृष्ण भगवान बंसी भूतल में किस तरह से प्रकट हुई उसका दर्शन पीछे कराया गया तारा महल में। जैसे उसमें लिखा अष्टसखिया मंदिर, जब हम दर्शन करते हैं सखी बैठते 9, तो बहुत से मतलब वैष्णव भ्रमित तो लिखा 9 सखी कैसे, क्यों कि हमारे निकुंज में हर किसी का प्रवेश नहीं है, कोई प्रवेश करेगा तो सखी सहचरों में प्रवेश करेगा। तो हमारी रूपलाल जी का पद आता है, उसमें लिखा है कि व्यास नंदन गाइए, जिनको नाम लेत दंपति रति पाइए, रास मध्य ललता जो प्रार्थना कीनी, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब दी। क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी निकुंज सखी रूप में वो बंसी उनको प्रदान करी, क्योंकि राधा जी के हाथ में, कृष्ण भगवान के प्राणों से प्यारी बंसी राधा जी के हाथ में। कहा है ना, राधा बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा, नाम एक प्राण दो दे। हरिवंश महाप्रभु निकुंज में सखी रूप में वो बंसी उनको प्रदान करी। वही बंसी यहाँ बादगाम में 550 वर्ष पहले हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए, जिनको बोलते हैं बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी। ये उनकी जन्म स्थान है। जब तो कहा लता भवंश को शीतल सहा, श्री हरिवंश रहत जहाँ, लता कही विशेष महत्व का दंपत की सो शरण आश्रम महासुराई करके जो पद लिखा है वो यहीं बैठ करके उनके यहाँ तक बताते हैं कि मतलब हमारे बड़े फूल रहे करके इस तरह से इसके वर्णन आता है। अच्छा, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं श्री हित हरिवंश की, क्योंकि वो खुद श्री कृष्ण के ही तो अवतार थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको उस जगह पर ले चलेंगे जहाँ प्यारे जू ने स्वयं श्री हित हरिवंश को यह आज्ञा की थी कि हमारा विग्रह, श्री राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह वृंदावन ले चलें। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।